13 मंत्री क्या इस्तीफा देंगे या खुद इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि वो बेईमानी और वोटों की चोरी से जीते हैं। जो तस्वीर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसका जवाब कौन देगा कि एक ही डिजिट से आखिर कैसे ये तमाम विधायक जीत गए जो आज मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बिहार में नतीजे जब आए उस पर तो सवाल था ही, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं 12 से 13 विधायक जिनका स्टार्टिंग में डिजिट सेम है। ये क्या लफड़ा चल रहा है? इसी को कहते हैं कि वोट की चोरी। वोट की चोरी इसी को राहुल गांधी प्रमाण सहित कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त वोट की चोरी करके बिहार में सरकार बनवाया है। देखिए, बिहार में लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण अगर कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, अब आपको बताऊं, बार बार आग्रह करने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप प्रमाण सहित लगा रहे हैं एकदम डिनाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके बिहार में आम जनता के वोट की चोरी नहीं, सीधे सीधे डकैती करके बिहार में नीतीश के गठबंधन की सरकार बनाया है। लेकिन वही विधायक आज शपथ भी ले रहे थे, वो शपथ भी लिया उन्होंने, किसी ने डिप्टी सीएम कह रहा है तो किसी ने किसी पद का लिया। अब आप बताइए, ये मशीन का कौन सा एंगल से जिताया गया है कि दोनों डिप्टी सीएम बराबर बराबर वोटों से केवल 2 अंकों के हेर फेर से चुनाव जीते हैं। ये मशीनीकरण हुआ कि नहीं हुआ? सीधे सीधे कोई 10 वोट से जीता है, कोई 5 वोट से जीता है, कोई 100 वोट से जीता है, कोई 60 वोट से जीता है, कोई 6 वोट से जीता है। आप बताइए, इतनी बड़ी। आज तो शपथ हो गया, अब इलाज क्या है इसका? अब इसका कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जोरदार तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं और इस धांधली के विरोध में, SIR वोट चोरी के विरोध में रामलीला मैदान में 1 दिसंबर के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विशाल आंदोलन करने जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं जनता फल इंडिया गठबंधन। मैंने देखा है पटना की मीटिंग को, छपरा की मीटिंग को, वैशाली की मीटिंग को। मैं पटना में था, मैंने देखा है लाखों की संख्या में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात आम जनता सुन रही थी और परिवर्तन का मन बना लिया था। लेकिन वोट चोरी के आगे, जो वोट की पूरी डकैती डाली गई है, उसके आगे इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हार गया और इनकी सरकार बनवा दिया। और देखिए, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, यह पूरी व्यवस्था हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जिनको भारतीय जनता पार्टी चाणक्य कहती है, आज का चाणक्य बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। इनके न चाहने के बावजूद भी मजबूरी में इनको शपथ दिलाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जो विधायक का जो डिजिट सेम आ रहा है, किसी का 100 से जीत रहा है 8 विधायक, कोई 5 विधायक है जो 122 के स्टार्टिंग से जीत रहा है, इस पर एक्शन क्या है? सुप्रिया सुळे ने तो ट्वीट तो किया है, लेकिन आखिर इसका इलाज क्या है? क्या इनका जो है रद्द करना चाहिए, फिर से वहाँ वोटिंग होना चाहिए? निश्चित रूप से बिहार का चुनाव ही पूरे SIR का गलत तरीके से उपयोग किया गया। बिहार का चुनाव, अब आपको बताऊं, अगर वहाँ के अधिकारियों पर विश्वास होता तो नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग गुजरात के अधिकारियों को क्यों बिहार में ले जाता? मनसा साफ नहीं थे। मौर्या होटल में इसकी पूरी रणनीति तय की गई है और इसका खुलासा होगा। और यह पूरा का पूरा चुनाव, आपको बता रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा और इन सारे लोगों के खिलाफ जो सेम अंकों से चुनाव जीते हैं उनका पर्दाफाश भी होगा, उनकी कलाई भी खुलेगी। लोग कहते हैं ना कि राहुल गांधी चुनाव हार जाए ना, राहुल गांधी 50 बार नहीं 500 बार चुनाव हार जाएं, लेकिन वह कभी राष्ट्र हित से समझौता करके चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, वह बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मजबूती। मिला तो नहीं बिहार में आपको इसी के नाम पर। लोग तो मूर्ख समझ रहे हैं पार्टी को, राहुल तेजस्वी को। एक बात बताइए, यह इसलिए मैंने देखा है कि 272 जो अपने को बुद्धिजीवी हैं, वो
राहुल गांधी को पत्र लिखे हैं कि आप चुनाव आयोग पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत आख्या दे रहे हैं, चुनाव आयोग को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। यह इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर के चिट्ठी लिखवाया कि ये वोट चोरी का मामला राहुल गांधी का जो है झूठा साबित हो। इंडिया गठबंधन का जो विधायक है उस पर भरोसा है कि इधर से उधर नहीं जाएंगे, पाला नहीं बदलेंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी खराब है बिहार में आपकी। हम जानते हैं कि हमारा गठबंधन 35 सीटों पर जीता है और यह लोग यही व्यवस्था करेंगे। देखिए, यह पूरा 5 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। 35 विधायक क्या कर लेंगे भाई? इनका सपना है कि हम पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनाएं और उसी मुगालते में इन लोगों ने जो एक बताइए 1 से 1 सीट जीतते हैं, लड़ते हैं। 98 सीट पे एमएलए इनका जीत जाता है, 101 सीट पर ये लड़ते हैं, 84 इनके जीत जाते हैं, 29 सीट पर ये जाते हैं, पासवान 19 सीट पर जीत जाते हैं। यह तो 99% स्ट्राइक रेट हुआ। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की जब सरकार बनी, तब भी 90% स्ट्राइक रेट नहीं रहा। पिछली बार एमआईएम को जो सीटें आई थी या जो विधायक आया था वो आरजेडी में चला गया था, बीएसपी के पास एक है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार भी क्या वैसे ही होगा, क्या आरजेडी ले लेगी? आपको बताऊं, बीएसपी का तो बार बार लड़ने के बाद जाकर के उसके प्रत्याशी को घोषित किए हैं। कई बार काउंटिंग करने का वो किया, तब जाकर के मजबूरी में 6 या 7 या 8 वोट से जिताया है, जो मुझको जानकारी है। तो ये लोग जानबूझ करके इतना पैमाना रखा, मार्जिन इतना रखा कि हमारी सरकार भी बन जाए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतने बम्पर वोटों से हमको चुनाव आयोग जिता देगा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महागठबंधन के विधायक है, एमआईएम के हैं, और जो बीएसपी के, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, क्या किस हिसाब से? देखिए, जो देश से प्रेम करेगा, जो सेकुलरिज्म से प्यार करेगा, जो देश की एकता और अखंडता से मोहब्बत रखेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल नहीं होगा। अरे ये तो बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या होता है, विधायक इधर से उधर भाग जाते हैं, करोड़ों में बिक जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है। भस्मासुर का आपने नाम सुना है? भस्मासुर जिसके साथ रहता था उसी के सर पर हाथ रख करके उसको भस्म कर देता था। तो भारतीय जनता पार्टी वह दल है। तो पूरा यकीन है कि 35 विधायक में टस से मस नहीं होगा बिहार में? मुझे तो यही विश्वास है। मुझे तो यही विश्वास है कि वो लोग जानते हैं कि हो सकता है कि बिहार में दोबारा चुनाव हो। चुनाव स्थगन के लिए, चुनाव कैंसिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे होंगे। तो ये विधायक आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई ये जो सेम डिजिट में जो आ रहा है, जो डिप्टी सीएम का आज शपथ ले रहा है, इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आप बताइए, एक्शन कौन लेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पूरा बिहार के लोगों के वोटों पर चोरी नहीं, पूरी तरह से डकैती डाला है। पूरा डकैती डाल करके बिहार के नौजवानों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। वहाँ का पलायन नहीं रोक पाया है। 20 साल से इनकी सरकार है। 20 साल में कौन सा कल कारखाना बिहार के लोगों को दे दिया? बिहार का विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र जो है, विश्वविख्यात था। वहाँ चीन के लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे, जापान के लोग विद्या पढ़ने जाते थे, अमेरिका और रूस के लोग विद्या पढ़ने वहाँ जाते थे शिक्षा लेने के लिए। आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का क्या हाल है? बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस के लोग ज़्यादा पैदा करता था। आज बिहार का नौजवान पलायन कर रहा है। क्यों? कि 20 सालों से आपने अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा कल कारखाना, अच्छा नौकरी लोगों को आपने मुहैया नहीं कराया है। बिहार में असंतोष था, लेकिन वोट चोरी की जो डकैती डाली गई उसके आधार पर आपने सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार चलाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जन आंदोलन होगा, बिहार के लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका आपको देखने को मिलेगा 1 दिसंबर के बाद, जब दिल्ली और पूरे देश में आंदोलन होगा और चुनाव आयोग का घेराव होगा। और तब तक घेराव होगा जब तक चुनाव आयोग अपने पद से त्यागपत्र न दे दे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।